सम्राट जो कि बचपन से ही बहुत ही ज़िद्दी किस्म का लड़का है। जी तो वो एक दफ़ा जिस चीज़ को अपना मान ले वो उसको किसी और का होते हुए नहीं दे सकता। यही ज़िंदगी की उसकी स्टोरी कुछ यूँ है कि उसने जिससे शादी की है वो किसी और से प्यार करती थी। ये बात तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और अब अपनी वाइफ की ज़िंदगी अजीरन कर रहा है। वो उसको बेइंतहा तंग करता है, हर बात पर उसको कहता है तुम मुझे साबित करो तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। अब इसमें तारा बेचारी का क्या कसूर है अगर उससे शादी से पहले किसी से प्यार हो गया। लेकिन कहता है मैं एक झूठी औरत को पसंद नहीं करता, जिसको कोई और एक दफ़ा छू ले वो अब मेरी नहीं हो सकती। कहता है तुम्हें अपने आप को पाक साफ करना होगा और उसके लिए तुम्हें कुछ भी मैं कहूँगा तो वो तुम ज़रूर करोगी, चाहे तुम्हें अपनी जान ही देनी पड़े। तुम्हें अपने आप को ठीक करना होगा, मैं ऐसे तुम्हें सारी ज़िंदगी नहीं छूऊंगा। तुम एक गंदी और झूठी लड़की हो। तारा बेचारी अब बहुत थक चुकी है। वो कहती है सम्राट आप बात क्यों नहीं मानते, वो मेरा पास था, मैं उसको भूल चुकी हूँ। लेकिन सम्राट तो ज़िद पे आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें किसी भी सूरत माफ़ नहीं करूँगा क्योंकि ये तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है। और सम्राट तारा पर बहुत जुल्म करते हैं। जी उसको खूब मारते पीटते हैं। ये सारा कुछ छुपकर सूरज देखता रहता है। जैसा कि सूरज को एक शक्ति मिल चुकी है कि वो हर तरफ से अपनी तारा को देख सकता है कि उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। इस बात से तो तारा वाकिफ़ नहीं है। एक सूरज ही है जो कि तारा से बेइंतहा प्यार करता है। वो उसको किसी भी कीमत पे दुख नहीं देना चाहता। वो तो उसकी कोई मजबूरी थी जो वो उससे शादी नहीं कर पाया, लेकिन वो अभी भी उससे बहुत प्यार करता है। वो हर तरह से उसकी रक्षा करना चाहता है। जी वो अपने प्यार की हर तरह से हिफाजत कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ सम्राट के भाई को ये सब बातें पसंद नहीं आती। वो कहता है तुम ऐसे क्यों करते हो, वो तो इतनी अच्छी लड़की है, चलो जो उसने किया वो उसका पास था, तुम उसको माफ़ क्यों नहीं कर देते। वो कहता है भैया आप हमारे मामले से दूर रहें, आप अपनी ज़िंदगी को ठीक करें, आप पहले अपनी ज़िंदगी की मुश्किलें सुलझाएं फिर हमारी तरफ आना। तारा के सास और ससुर भी ये सब हरकतें देखकर बहुत खुश होते हैं। जी तो उनको खुशी होती है कि उनका बेटा जो भी कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है। जैसा कि सम्राट की माँ उसको कहती है कि औरत को तो ऐसे ही रहना चाहिए, उसको तुम दबा कर रखो, तुम उसको ज़्यादा आज़ादी मत दो वरना वो बिगड़ जाएगी। वहीं दूसरी तरफ सम्राट की भाभी जो कि वो ये सब देखकर बहुत दुखी होती है, वो अपने हस्बैंड से कहती है कि देखें ज़रा सम्राट कैसे अपनी वाइफ को उठा के लेके जा रहा है, कैसे उससे प्यार करता है, आपने तो कभी मेरे साथ ऐसे प्यार किया ही नहीं। और उसका हस्बैंड इसको कहता है तुमने अपनी हरकतें देखी हैं, तुम तो तारा के बराबर ही नहीं हो, उसमें और तुम्हें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो उसको कहती है कि तुम पहले अपनी तरह उसकी तरह होकर दिखाओ तो फिर मैं भी तुम्हें ऐसे ही प्यार करूँगा। और वो उन दोनों के रिश्ते पर शक करने लगती है। वो कहती है आपको उसका इतना दर्द क्यों होता है, आपको क्यों तकलीफ़ होती है जब उसके बारे में मैं कोई बात करती हूँ, आपके दिल में कहीं कोई प्यार तो नहीं है उसके लिए। उसका हस्बैंड इसको कहता है जैसी तुम हो वैसी ही तुम्हारी घटिया सोच है, वो तो मेरी भाभी है, मैं तो बस वैसे ही उसकी इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन तुम एक बहुत गंदे जहन की लड़की हो। वहीं दूसरी तरफ तारा सूरज को बिल्कुल भुला चुकी है। वो यहाँ तक कि उसका सूरज भी नहीं देखना चाहती। और सूरज तो बहुत दफ़ा उसके सामने आया है। वो उसको कहती है तुम मेरी ज़िंदगी से चले जाओ, ये देखो ये मेरा मंगलसूत्र है और ये मेरे प्यार की निशानी है, मैं अब किसी और की इमानत हूँ, तुम मुझे छोड़ दो और मुझे भूल जाओ। वो कहता है मैं कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकता, तुम हमेशा हर जगह पर मुझे अपने साथ पाओगी, तुम चाहो या ना चाहो मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूँगा। मैंने तुमसे जो कस्में खाई थी, जो वादे किए थे, मैं वही तो निभा रहा हूँ, तुम समझती क्यों नहीं। फिर जल्दी आप देखेंगे कि सम्राट पर हमला किया जाता है और ये हमला कोई और नहीं बल्कि सूरज ही करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि मेरी तारा के साथ कोई ज़्यादती करे, कोई उसको मार पीट करे, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता है। और इसी गुस्से के चक्कर में वो उसके शौहर यानी सम्राट पर हमला कर दे। सम्राट का सारा शक जाता है अपनी वाइफ तारा पर। वो कहता है तुम मुझसे मिली हुई हो, तुम बहुत घटिया हो, तुम नहीं सुधर सकती, ना ही तुम उसको भूल सकती हो। वो बेचारी अब थक चुकी है अपने प्यार को साबित कर करके। वैसे स्टोरी यहाँ ख़त्म नहीं होती जी, आने वाली एपिसोड्स काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे साथ रहें और हमारे
सम्राट जो कि बचपन से ही बहुत ही ज़िद्दी किस्म का लड़का है जी, तो वो एक दफ़ा जिस चीज़ को अपना मान ले वो उसको किसी और का होते हुए नहीं दे सकता। यही ज़िंदगी की उसकी स्टोरी कुछ यूँ है कि उसने जिससे शादी की है वो किसी और से प्यार करती थी। ये बात तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और अब अपनी वाइफ की ज़िंदगी अजीरन कर रहा है। वो उसको बेइंतहा तंग करता है, हर बात पर उसको कहता है तुम मुझे साबित करो तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। अब इसमें तारा बेचारी का क्या कसूर है अगर उससे शादी से पहले किसी से प्यार हो गया, लेकिन कहता है मैं एक झूठी औरत को पसंद नहीं करता, जिसको कोई और एक दफ़ा छू ले वो अब मेरी नहीं हो सकती। कहता है तुम्हें अपने आप को पाक साफ करना होगा और उसके लिए तुम्हें कुछ भी मैं कहूँगा तो वो तुम ज़रूर करोगी, चाहे तुम्हें अपनी जान ही देनी पड़े, तुम्हें अपने आप को ठीक करना होगा। मैं ऐसे तुम्हें सारी ज़िंदगी नहीं छूऊँगा, तुम एक गंदी और झूठी लड़की हो। तारा बेचारी अब बहुत थक चुकी है। वो कहती है सम्राट आप बात क्यों नहीं मानते, वो मेरा पास था, मैं उसको भूल चुकी हूँ। लेकिन सम्राट तो ज़िद पे आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें किसी भी सूरत माफ़ नहीं करूँगा क्योंकि ये तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है। और सम्राट तारा पर बहुत जुल्म करते हैं जी, उसको खूब मारते पीटते हैं। ये सारा कुछ छुपकर सूरज देखता रहता है। जैसा कि सूरज को एक शक्ति मिल चुकी है कि वो हर तरफ से अपनी तारा को देख सकता है कि उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। इस बात से तो तारा वाकिफ़ नहीं है। एक सूरज ही है जो कि तारा से बेइंतहा प्यार करता है। वो उसको किसी भी कीमत पे दुख नहीं देना चाहता। वो तो उसकी कोई मजबूरी थी जो वो उससे शादी नहीं कर पाया, लेकिन वो अभी भी उससे बहुत प्यार करता है। वो हर तरह से उसकी रक्षा करना चाहता है जी, वो अपने प्यार की हर तरह से हिफाजत कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ सम्राट के भाई को ये सब बातें पसंद नहीं आती। वो कहता है तुम ऐसे क्यों करते हो, वो तो इतनी अच्छी लड़की है, चलो जो उसने किया वो उसका पास था, तुम उसको माफ़ क्यों नहीं कर देते। वो कहता है भैया आप हमारे मामले से दूर रहें, आप अपनी ज़िंदगी को ठीक करें, आप पहले अपनी ज़िंदगी की मुश्किलें सुलझाएं फिर हमारी तरफ आना। तारा के सास और ससुर भी ये सब हरकतें देखकर बहुत खुश होते हैं जी, तो उनको खुशी होती है कि उनका बेटा जो भी कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है। जैसा कि सम्राट की माँ उसको कहती है कि औरत को तो ऐसे ही रहना चाहिए, उसको तुम दबा कर रखो, तुम उसको ज़्यादा आज़ादी मत दो वरना वो बिगड़ जाएगी। वहीं दूसरी तरफ सम्राट की भाभी जो कि वो ये सब देखकर बहुत दुखी होती है, वो अपने हस्बैंड से कहती है कि देखें ज़रा सम्राट कैसे अपनी वाइफ को उठा के लेके जा रहा है, कैसे उससे प्यार करता है, आपने तो कभी मेरे साथ ऐसे प्यार किया ही नहीं। और उसका हस्बैंड उसको कहता है तुमने अपनी हरकतें देखी हैं, तुम तो तारा के बराबर ही नहीं हो, उसमें और तुम्हें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो उसको कहती है कि तुम पहले अपनी तरह उसकी तरह होकर दिखाओ तो फिर मैं भी तुम्हें ऐसे ही प्यार करूँगा। और वो उन दोनों के रिश्ते पर शक करने लगती है। वो कहती है आपको उसका इतना दर्द क्यों होता है, आपको क्यों तकलीफ़ होती है जब उसके बारे में मैं कोई बात करती हूँ, आपके दिल में कहीं कोई प्यार तो नहीं है उसके लिए। उसका हस्बैंड उसको कहता है जैसी तुम हो वैसी ही तुम्हारी घटिया सोच है, वो तो मेरी भाभी है, मैं तो बस वैसे ही उसकी इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन तुम एक बहुत गंदे जहन की लड़की हो। वहीं दूसरी तरफ तारा सूरज को बिल्कुल भुला चुकी है। वो यहाँ तक कि उसका सूरज भी नहीं देखना चाहती और सूरज तो बहुत दफ़ा उसके सामने आया है। वो उसको कहती है तुम मेरी ज़िंदगी से चले जाओ, ये देखो ये मेरा मंगलसूत्र है और ये मेरे प्यार की निशानी है, मैं अब किसी और की इमानत हूँ, तुम मुझे छोड़ दो और मुझे भूल जाओ। वो कहता है मैं कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकता, तुम हमेशा हर जगह पर मुझे अपने साथ पाओगी, तुम चाहो या ना चाहो मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूँगा। मैंने तुमसे जो कस्में खाई थी, जो वादे किए थे, मैं वही तो निभा रहा हूँ, तुम समझती क्यों नहीं। फिर जल्दी आप देखेंगे कि सम्राट पर हमला किया जाता है और ये हमला कोई और नहीं बल्कि सूरज ही करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि मेरी तारा के साथ कोई ज़्यादती करे, कोई उसको मार पीट करे, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता है। और इसी गुस्से के चक्कर में वो उसके शौहर यानी सम्राट पर हमला कर दे। सम्राट का सारा शक जाता है अपनी वाइफ तारा पर। वो कहता है तुम मुझसे मिली हुई हो, तुम बहुत घटिया हो, तुम नहीं सुधर सकती, ना ही तुम उसको भूल सकती हो। वो बेचारी अब थक चुकी है अपने प्यार को साबित कर करके। वैसे स्टोरी यहाँ ख़त्म नहीं होती जी, आने वाली एपिसोड्स काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे साथ रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब